Sunday story, Brooklyn Bridge, ईस्ट रिवर पे मैनहट्टन और ब्रुकलिन को कनेक्ट करने वाला ब्रुकलिन ब्रिज। इसकी कहानी आज मैं सुनाने वाला हूं। 1869 की बात है। जॉन रॉबलिंग जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट बना मैनहट्टन और ब्रुकलिन को ईस्ट रिवर के ऊपर कनेक्ट करने का, और ये सबसे बड़ा ब्रिज था उस जमाने का। और जब अभी सर्वे चल रहा था तो जॉन रॉबलिंग का पैर किसी चट्टान के साथ टकराया और उनको टेटनस हो गए, और 1870 में टेटनस की वजह से उनका पैर काटना पड़ा, और फिर बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए और टेटनस की वजह से उनका दिमाग मगर जो उनका बेटा था वो भी सिविल इंजीनियर था, वॉशिंगटन रॉबलिन, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को, ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली। और समय की बात, कुछ दिनों के बाद वॉशिंगटन रॉबलिन को भी डीकम्प्रेशन डिजीज या काइजन डिजीज लगी। काइजन डिजीज का मतलब वो पानी के अंदर जब गए और जब अचानक बाहर आए तो डीकम्प्रेशन डिजीज हाइड्रोजन की वजह से हो गई, और उसकी वजह से पैरालिसिस तक हो गया। एमिली रॉबलिन, जो वॉशिंगटन रॉबलिन की वाइफ, उन्होंने उसकी भाषा को बचना शुरू किया। सिविल इंजीनियर के इशारों को बचना शुरू किया और हार नहीं मानी और ब्रिज बनाते चले गए। और एक समय तो ऐसा आया कि ब्रिज जब बनना शुरू हुआ और अच्छी तरीके से बनना शुरू हुआ तो वॉशिंगटन रॉबलिन की वाइफ एमिली रॉबलिन को सबने फर्स्ट वुमन इंजीनियर समझना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली 14 साल की मेहनत के बाद और इतनी मुसीबतें झेलने के बाद ये ब्रुकलिन ब्रिज बन गया। What is the moral of the story? Moral of the story is, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो फिर कोई भी मुसीबत रोक नहीं सकती। जॉन रॉबलिन को टेटनस की वजह से 1870 में ही उनका देहांत हो गया, मगर उसके बाद सिविल इंजीनियर उनके बेटे भी वॉशिंगटन रॉबलिन ने बनाना शुरू किया। और जब उनको पैरालिसिस भी हो गया तो एमिली रॉबलिन ने उस प्रोजेक्ट को इस रिपट तक, इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। सो जिंदगी में ड्रीम लेना बहुत जरूरी, मगर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना जरूरी। मुसीबतें जो भी आती रही वो सब चलती चली जाएगी, और एक ऐसा ब्रिज बना जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज, ऐसे इंजीनियरिंग के साथ बना जो इतने सालों तक इसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।